महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, महाकाल राजा की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आप सब जान रहे हैं कि इस बार की जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है वो कितने तारीख को पड़ रही है? 26 जनवरी को पड़ रही है। तो ये साल की पहली सबसे बड़ी सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। तो इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल आपको निश्चित ही मिलता है, क्योंकि जो सोमवार की अष्टमी होती है वो हमारे शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है। इस दिन भोलेनाथ कि जितनी भी शादियाँ हुई है माता के साथ वो सब सोमवार की अष्टमी के दिन ही हुआ है। तो इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो माँ के साथ साथ भोलेनाथ की भी आपको आशीर्वाद मिलती है, दोनों की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अगर आप निसंतान दंपति हैं और संतान की चाह रखते हैं, बुद्धिमान संतान की, निरोग स्वस्थ पूर्ण रूप से सर्वगुण संपन्न संतान चाहते हैं, तो आपको सोमवार के अष्टमी के दिन जरूर उपाय करने चाहिए। एक दीपक में दो बाती वाले उपाय, क्योंकि जो सोमवार की अष्टमी होती है बहुत ही विशेष मानी जाती है। ये साल में 3 से 4 बार ही आपको सोमवार की अष्टमी मिलती है, कभी कभी तो साल में 3 ही सोमवार की अष्टमी मिलती है। इसीलिए मौका हाथ से जाने मत देना और उपाय जरूर करना। चाहे आपकी शादी के 25 साल क्यों ना हो गए हो, 30 साल क्यों ना हो गए हो, डॉक्टरों को दिखाकर थक गए हो, उम्मीद हार गई हो, तो एक बार इस बार सोमवार की अष्टमी पर जरूर आप उपाय करें। मात्र एक दीपक से ये उपाय करना है। तो उपाय को हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो चलिए उपाय को हम लोग समझते हैं, कब करना है, कैसे करना है और किस तरह से करना है। तो अगर आप सबसे पहले चाहते हैं उपाय का पूर्ण फल मिले तो दीपक जो है वो अपनी हाथों से बनाया करिए। कोई भी उपाय करते हैं, मिट्टी अगर आपके इधर नहीं है, अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो आप आटे का दीपक बना लें। अगर आपके इधर मिट्टी गमले में बहुत ज़्यादा माटी है, खेत में आप ले सकते हैं मिट्टी, तो अपने हाथों से दीपक बनाकर इस तरीके से धूप में रख दें, वो सूख जाएगा, फिर आप उपाय में प्रयोग करें। नहीं तो आटे का दीपक बहुत ही आराम से बन जाता है और ये बहुत ही शुभ भी माना जाता है। तो इस तरीके से दीपक बना ले। नहीं तो मार्केट से अगर दीपक मिल जाए, आपकी इधर कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप मार्केट से भी बनी बनाई दीपक ले सकते हैं। लेकिन हम एक बात बता दें, जब भी आप कोई आटे का दीपक बनाएं या फिर मिट्टी का दीपक बनाएं तो हमेशा जो उपयोग करते हैं तो गोल ही दीपक बनाइएगा। 3 कोण या फिर 4 कोण वाला दीपक आपको नहीं बनाना। आटे का कभी भी दीपक बनाएं तो आप गोल ही बनाएं। तो इस तरीके से आप कोई सा भी, अगर आपकी जो व्यवस्था है उधर, आप वो दीपक ले लें। इसमें आप प्रयोग करेंगे शुद्ध गौ माता का घी। घी आप मार्केट से न ले, कोशिश करें अगर आपके घर में गाय का दूध आता है तो उसे फ्रिज में रखें और उसकी मलाई उतार कर आप खुद अपने हाथों से उसका घी निकालें। उसके बाद आप दीपक में प्रयोग करें। अगर उपाय को पूर्ण फल चाहते हैं तो थोड़ी सी आप अपने हाथों से बनाया हुआ सामग्री भोलेनाथ को समर्पित करें, निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होगी। अगर नहीं है तो ऑप्शन है, मार्केट से आप गाय का शुद्ध गौ माता का घी जरूर लाएं, उसके बाद आप उपयोग करें। इसमें आपको तेल का प्रयोग नहीं करना है, गौ माता का घी का ही प्रयोग करना है। सबसे पहले बता दें कि ये उपाय आपको कब करना है? प्रदोष काल में करनी है। प्रदोष काल के समय ही आपको ये उपाय करना है। शाम के समय प्रदोष काल होता है, सिर्फ सूर्य की रोशनी हो, सूर्य ना निकला हो, अंधेरा आने वाली हो, यानी कि उजाला और अंधेरा का मिलन ही प्रदोष काल कहलाता है। इसकी कोई फिक्स समय नहीं होती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में सूर्य जल्दी ढल जाता है, डूब जाता है, और ठंड के दिनों में थोड़ा सा सूर्य लेट से ढलता है। इसीलिए इस प्रदोष काल की कोई फिक्स समय नहीं होती है। तो बस आप समझ गए, घर में जिस समय हम लोग दिया बाती करते हैं वही प्रदोष काल होता है, तो उसी समय आपको ये उपाय करना है। आप ये दीपक लेकर, और इसमें जो आप बाती बनाएंगे वो लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आप मार्केट से रुई खरीद ले और अपनी हाथों से आप बत्ती बनाइएगा, ठीक है। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा शिवालय में दीपक में गोल बाती का ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जब कोई विशेष मनोकामना हो, कोई बहुत ही
विशेष कार्य हो, अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तब हमें शिवालय में भी एक लंबी बाती जलाना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ऐसे कोई आपकी मनोकामना है जो पूरा होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत दिनों से आप परेशान हो रहे हैं, बहुत कोशिश किए, थक गए हैं, हार गए हैं, तो जिस दिन भी सोमवार की अष्टमी पड़े, प्रदोष पड़े या फिर सोमवार पड़े या फिर मासिक शिवरात्रि पड़े, इस दिन आप एक दीपक में 2 बाती को जलाकर शिव शक्ति का नाम लेकर भगवान भोलेनाथ के शिवालय में ज़रूर जलाएं। तो इसी तरीके से आप लंबी बाती बनाकर और शिवालय में आपको प्रदोष काल में इस दीपक को जला देना है, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए, जपते हुए आपको ये दीपक शिवालय में जला देना है। एक साथ दोनों बाती को प्रज्वलित करना है, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए बाबा से, मेरे महाकाल राजा से संतान प्राप्ति की आप कामना कर रहे कि हे भोलेनाथ हमें ऐसे संतान देना जो सर्वगुण संपन्न हो, जो आपकी भक्ति करे, जिसकी पूरी उम्र हो, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, हमें ऐसे पुत्र देना, हमें ऐसे संतान देना। बाबा मैं आपके दरवाजे पर आई हूँ, सुना है कि आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता है, और ये उपाय शिव महापुराण के कथा में हम सुने हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा इस उपाय को बताते हैं कि इसे करने से आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। तो मेरी ना सुनकर उस पंडित प्रदीप मिश्रा की बात को तो सत्य कर दो, उसकी वाणी को तो मिथ्या नहीं होने दो। बाबा कृपा करो कि उनकी वाणी सत्य हो जाए और ये मेरी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। ऐसा आपको प्रार्थना करके उस दीपक को जलाना है, माथा टेकना है और फिर आपको घर चले आना है। एक बात यहाँ पे विशेष ध्यान देना कि दीपक आप हमेशा शिवालय में जलाएं या फिर चौखट पे जला दें। कभी भी ये जो गोल कटी भाग होती है, कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि दीपक जलाकर यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे आप नहीं करना वरना दोष लगेगा। ये जो होता है माँ का हस्त कमल होता है, ये माँ का स्थान होता है। यहाँ पे कोई भी सामग्री खाने पीने वाले भोग लगा रहे हैं उसे भी नीचे रखें, दिया जला रहे हैं उसे भी नीचे रखें। यहाँ पे कोई ऐसी वस्तु ना रखें, खाने पीने वाला या फिर दीपक ये सब ना रखें। यहाँ पे आप पूजन की सामग्रियाँ जो समर्पित होती हैं, फूल, अक्षत, चंदन, अबीर, वही सब सामग्रियाँ समर्पित करें। अनजाने ही जाने में हम लोग कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसका दोष हमें लगता है और हमें उसका भुगतना पड़ता है सजा। इसीलिए ये सब गलती ना करें। कभी भी दीपक शिवालय के चौखट पर या फिर शिवालय में कहीं पर भी रखें। तो इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। शाम के समय सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में, या फिर आप सोमवार के दिन भी कोई विशेष दिन पड़ रहा है तो सोमवार के भी दिन जला सकते हैं, या फिर मासिक शिवरात्रि के भी जला सकते हैं, या फिर महाशिवरात्रि आ रहे उस दिन भी आप जला सकते हैं, या प्रदोष के दिन भी आप एक दीपक में 2 बातें डालकर शिव शक्ति का स्मरण करते हुए आप जला देना। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।